हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे बड़ा कंग्रेचुलेशन विश करना चाहती हूँ मैं उन बच्चों को जिन बच्चों का बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम में सिलेक्शन हुआ और क्वालिफाई हो गए हैं वो स्किल टेस्ट के लिए। अभी ये स्किल टेस्ट फ्रॉम द 1 जुलाई से 6 जुलाई तक चल रहा है। और जिन बच्चों का स्किल टेस्ट नहीं हुआ है वो बच्चे ध्यान में रखें कि स्किल टेस्ट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं वो है सबसे पहले कि अपनी 3 फोटोग्राफ और एक आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना है। और वहाँ पर जाना है तो अपने टाइम से 1 घंटा पहले जाना है। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बी कॉन्फिडेंट रहना है, ऐसा इंटरव्यू की तरह ही देना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये चीज़ें इस बात ध्यान में रखना। ठीक है। अब जाने के बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अगर स्टिक आंसर देना है। जो भी आंसर है अब अगर आपको पता है तो सीधा सिंपलिसिटी में बताना है आपको। ठीक है। अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से बताना है कि आपको नॉलेज है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास नॉलेज है उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना है। वहाँ पर जो भी है वहाँ पर एक अरेंजमेंट किया गया है बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर्स के जो स्किल टेस्ट हो रहा है वहाँ पे 5 स्टेशन बना रखे हैं। 5 स्टेशन में उसमें 5 स्टेशन में फर्स्ट स्टेशन जो है सीपीआर के लिए है। सीपीआर के लिए है तो सीपीआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और सब चीज़ें हैं वो चीज़ें ध्यान में रखना। सीपीआर से रिलेटेड जैसे एक डमी दे रखा है वहाँ पर, एक डमी दिया हुआ है। डमी के बारे में बता रहे हैं कि पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। और अगर पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग तो तुम सीपीआर कैसे दोगे? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें परफॉर्म करके बताना है। परफॉर्म कैसे परफॉर्म करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे सीपीआर के लिए, मैं थोड़ी सी गाइड कर देती हूँ कि सीपीआर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या करनी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। अपने शोल्डर पे जो भी डमी है डमी के शोल्डर पर थपथपाना है 3 बार। उसे पूछना है आर यू ओके, व्हाट्स योर नेम, आर यू ओके, हे लिसन, व्हाट्स योर नेम, 3 बार पूछना है। फिर उसके बाद अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग करे तो पेशेंट की पल्स चेक करनी है। पल्स चेक करनी, कैसे पल्स चेक करनी है, कैरोटिड पल्स चेक करनी है। कैरोटिड पल्स फॉर द 5 to 10 सेकंड्स के लिए कैरोटिड पल्स चेक करनी है। इफ द पल्स इज नॉट प्रेजेंट देन द पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो पेशेंट को क्या करना है, सीपीआर देना है। सीपीआर देने से पहले हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले पोजीशन कहाँ रखनी है। पोजीशन फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम एंड बिटवीन द निपल्स के बीच में अपने दोनों हैंड्स को एक के ऊपर एक रखना है। और एल्बो से टिल्ट नहीं, एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए आपकी। और स्ट्रेट हैंड होने चाहिए। और उसको कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो पता होना चाहिए आपको। कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो जो होता है 30:2 में देना है। 30 टाइम्स कंप्रेशन करना है और 2 टाइम्स वेंटिलेट करना है पेशेंट को। फिर उसके साथ साथ वेंटिलेशन के भी अलग चीज़ हैं। पहले कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो पता होना चाहिए आपको। उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, साइड कहाँ पर हमें कंप्रेशन करना है, कौन सी साइड है, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द निपल्स के बीच में रखना है। फिर उसके बाद हमें क्या है, हमारी जो एल्बो है बेंड नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको जब एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, कंप्रेशन 100 पर मिनट होना चाहिए। ये साइकिल को 5 टाइम्स रिपीट करना है। वेंटिलेशन 30:2 के रेशो में, यानी कि 30 टाइम्स कंप्रेशन एंड 2 टाइम्स वेंटिलेट टू द पेशेंट। अब वेंटिलेट करने के लिए पेशेंट को 2 टेक्निक होती है, जैसे हेड टिल्ट मेथड और द हेड टिल्ट एंड द जॉ थ्रस्ट मेथड होता है। हेड टिल्ट मेथड में अगर पेशेंट किसी से फॉल नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ऐसे ही रोड पे लेटा हुआ है ना, और तब हमें देखना है कि हेड टिल्ट मेथड करना है। हेड टिल्ट का मेथड, हेड टिल्ट मेथड में हमारा जो पूरा थ्रॉट है, पूरा जो हमारा ट्रैकिया है उसको स्ट्रेट करना है और फिर उसको वेंटिलेट टू द पेशेंट करना है। जॉ थ्रस्ट मेथड में इफ द पेशेंट इज फॉल फ्रॉम द हाइट, अगर फॉल फ्रॉम द हाइट हुआ है तब हम पेशेंट को जॉ थ्रस्ट मेथड करेंगे। तो ये चीज़ें, ये बातें ध्यान में रखना है। और सबसे पहले जब भी आप रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो, कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हो, तो सबसे पहले पेशेंट को एक ऐसी प्लेस पे लेके जाना है जहाँ पर सेफ प्लेस पे लेके जाना है। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट होना चाहिए और पेशेंट के नीचे एक कंफर्टेबल चीज़ें होनी चाहिए। मतलब पेशेंट ऊपर नीचे ना हो, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को फ्लैट पोजीशन होनी चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है सीपीआर के टाइम पे ध्यान में रखनी है। सीपीआर से फर्स्ट स्टेशन जो वहाँ पर जो बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर का स्किल टेस्ट वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पे 5 स्टेशन बना रखे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेशन जो है हमारा सीपीआर का है। सीपीआर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, जिसमें हमारा कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो बताया मैंने। कंप्रेशन कितनी बार होना है, 100 पर मिनट होना चाहिए। और इसमें कोई 2 वेंटिलेशन के 2 प्रोसेस है, कौन कौन से, हेड टिल्ट जिन लिफ्ट मेथड और उसके साथ साथ जॉ थ्रस्ट मेथड करना है। फिर उसके साथ साथ अगर पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग, फिर हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर 30:2 की वेंटिलेशन रेशियो में देना है। कहाँ पर पोजीशन कौन सी होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम एंड द बिटवीन द निपल्स के बीच में हमें दोनों हैंड्स को अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद 2 इंच तक हमें क्या करना है, इतना कंप्रेस करना है, 2 इंच, 1.5 to 2 इंच तक क्या करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेशन जो है हमारा जो है एनजी ट्यूब इंसर्शन
इंजर्शन है, एनजी ट्यूब इंजर्शन हो सकता है या फिर एडी ट्यूब इंजर्शन हो सकता है, लेकिन मोस्ट कंफर्मेटरी जो है वहाँ पर जो सेकंड स्टेशन उन्होंने बता रखा है कि एनजी ट्यूब इंसर्ट कैसे करेंगे। एनजी ट्यूब इंसर्ट में हम पहले तो सबसे पहले पेशेंट को आर्टिकल्स प्रिपेयर करेंगे, कौन सी एनजी ट्यूब होनी चाहिए, कौन कौन से फ्रेंच की कौन कौन सी एनजी ट्यूब क्या है, पेशेंट कौन सा है, पेशेंट की एज वगैरह देखनी है, कंडीशन बता देंगे वो पेशेंट की कि पेशेंट की एज इतनी है, मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग हम एनजी ट्यूब का साइज बताएंगे, उसके साथ रखेंगे। फिर उसके बाद जब भी कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो सबसे पहले ध्यान में रखना है, अगर आप सीपीआर नहीं, अगर आप कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर्स कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको ये बताना है, सबसे पहले सर हम हैंड वॉशिंग करेंगे। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। हैंड वॉशिंग के साथ साथ आपको पीपीई किट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर पीपीई किट करेंगे पहनेंगे नहीं पहनेंगे, ठीक है, नॉर्मल गाउन पहनने के से काम चल जाएगा, तो वो पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद हमें एनजी ट्यूब इंजर्शन के बारे में बताना है, एनजी ट्यूब इंजर्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल्स प्रिपेयर कर लिए, हैंड वॉश कर लिया, हैंड वॉश के बाद इट इज अ स्टेराइल प्रोसीजर और द क्लीन प्रोसीजर है, ये स्टेराइल प्रोसीजर है, ये बताना है। फिर उसके बाद हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करने से पहले पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को स्टेराइल टेक्निक मेंटेन करेंगे, स्टेराइल ड्रेप करेंगे पेशेंट को, और फिर उसके बाद पेशेंट को सिप्स ऑफ वाटर को सटकने के लिए मतलब स्वॉलो करने के लिए बोलेंगे, तभी एनजी ट्यूब इंसर्ट होगी। फिर उसके बाद हम पेशेंट को इंसर्शन होने के बाद जो उसकी ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें उनको बताना है। पोजीशन हमेशा सेमी फाउलर्स और द हाई फाउलर्स पोजीशन में पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्शन करते हैं। एनजी ट्यूब के साथ साथ एनजी ट्यूब के जितने भी साइजेस होते हैं वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। फिर आता है हमारे पास थर्ड स्टेशन। थर्ड स्टेशन में उनसे उन्होंने पूछ रखा है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या आईएम इंजेक्शन है, जितने भी हमारे फंडामेंटल बेसिक प्रोसीजर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो कैसे आप उसमें पूरे अच्छे से वो होना चाहिए कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और पूरा आंखें और कान हमेशा अवेयर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आप कोई भी आपको प्रोसीजर दिया गया है, जैसे आईएम हो गया सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यानी कि इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे क्या है, इंसुलिन कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। इंसुलिन जो भी सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, सबक्यूटेनियस की साइड कौन से साइड पे देंगे, और अगर हमने एक साइड पे दिया है तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इंसुलिन साइड की इंजेक्शन साइड को। और इसके साथ साथ इंसुलिन जो भी हम इंसुलिन इंजेक्शन दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में स्टोर होना चाहिए उससे पहले। और उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए इंसुलिन कौन कौन से टाइप्स के इंसुलिन होते हैं, इंसुलिन कौन से रैपिड इंसुलिन होता है, लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन होता है ना, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और फिर रेगुलर इंसुलिन होता है, एनपीएच वाले भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। स्केल टेस्ट में 5 स्टेशन हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा सीपीआर है, सीपीआर से रिलेटेड मैंने बताया, एनजी ट्यूब इंसर्शन से रिलेटेड है, और फिर उसके बाद जो है थर्ड स्टेशन जो है उसका उन्होंने बता रखा है कि इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। वो कोई भी इंजेक्शन आपसे लगवाने के लिए बोल देंगे कि जैसे आईएम इंजेक्शन है, आईएम इंजेक्शन कैसे लगाओगे, इंसुलिन इंजेक्शन है तो इंसुलिन इंजेक्शन कैसे लगाओगे, तो वो आपको चेक करेंगे, आपकी स्किल्स को चेक करेंगे कि वो सबक्यूटेनियस कैसे लगा रहे हो आप, हाँ, और उसके साथ साथ आप कैसे सबक्यूटेनियस कैसे लगा रहे हो, और उसके साथ साथ आप वो भी कैसे कर रहे हो, क्या नाम, सबक्यूटेनियस या फिर आईएम इंजेक्शन कैसे दे रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप आईएम इंजेक्शन अगर हम दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं वो सब जेट्रिक मेथड, जेट्रिक टेक्निक कैसी होती है, कैसे हम वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं आईएम इंजेक्शन को, डीप ग्लूटेस मसल कौन सी मसल्स में दे रहे हैं, है ना, डेल्टोइड मसल्स में दे रहे हैं, डेल्टोइड मसल्स में दे रहे हैं, ग्लूटेस मसल में दे रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस पूछ सकते हैं आपसे, जो भी हमारा इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आपको लगाना होना चाहिए, कौन कौन से सिरिंज हम यूज़ करते हैं, कौन सी निडल, कौन से गॉस की निडल हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर यू आर डूइंग और परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर, तो यू शुड बी अवेयर टू डू द हैंड वॉशिंग फर्स्ट। सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी है, हैंड वॉशिंग के आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। और अगर आप हैंड वॉशिंग के स्टेप्स करके हैंड वॉशिंग नहीं करनी है तो आपको बताना है सबसे पहले, सर आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी हैंड वॉश करेंगे या फिर हम हैंड वॉश करेंगे। फिर उसके बाद हम आईएम या फिर सबक्यूटेनियस टेक्निक जो भी हमारी इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है हमारा ड्रग और द इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग और इंस्ट्रूमेंट्स वाला स्टेशन है। फिर उसके बाद हमारा बीपी वाला है, बीपी मॉनिटरिंग है, ठीक है। तो 5 स्टेशन है हमारे। ड्रग वाला है, ड्रग्स में इमरजेंसी ड्रग्स पूछी जाएंगी, ड्रग्स में इमरजेंसी ड्रग्स 5-6 ड्रग्स रखी गई हैं, 5-6 ड्रग्स या फिर अप टू 10 ड्रग्स हैं। उसमें इमरजेंसी ड्रग्स में उसके साइड इफेक्ट्स, उसका रूट कैसे होता है, कैसे हम देते हैं, ठीक है, उसकी डोज वगैरह सब चीज़ें वो पूछी जाएंगी आपसे। जैसे इमरजेंसी ड्रग्स में हमारी एडीटी है, एडीआर आता है, एड्रेनालिन आता है, एड्रेनल एम्यूड्रोन हो सकता है, नाइट्रोग्लिसरिन हो सकता है, या फिर हमारा एच कॉर्ड हो सकता है, ठीक है। ये सारी ड्रग्स, फ्यूरोजामाइड लैसिक्स हो सकता है, लैसिक्स के साथ साथ हमारे क्या हो सकता है, एम्यूड्रोन हो सकता है, ठीक है। ये सारी ड्रग्स आपसे पूछी जा सकती हैं, ये सारी इमरजेंसी ड्रग्स हैं। इमरजेंसी ड्रग्स से रिलेटेड आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर काम आती है,
है, जैसे एचकॉट हो गया, ठीक है। एचकॉट हमारा क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। रेस्पिरेटरी जो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ड्रग्स भी होती हैं, ये एचकॉट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, ये सारी ड्रग्स आप ध्यान में रखना, इनके साइड इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। और जैसे अट्रोपिन सल्फेट है, अट्रोपिन सल्फेट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम अट्रोपिन सल्फेट देते हैं। अट्रोपिन सल्फेट जो होता है हमारा बेलेडेना एल्कलॉइड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं कौन सी कैटेगरी से हैं, कौन सा साइड इफेक्ट क्या है इसका, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और द ऑप्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बेसिक हैं वो उनके बारे में पूछा गया। जैसे हमारे हो गए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमारे बीपी हैंडल हो गया, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लेड हो गया, ब्लेड्स के साइज पूछ लेंगे आपसे कि ये ब्लेड्स के साइज कौन कौन से 11 नंबर का है, 22 नंबर का है, 24 नंबर का है। ये ब्लेड्स हो गए, निडल होल्डर पूछा जा सकता है, एलिस फॉरसेप्स पूछा जा सकता है, या फिर उसके साथ साथ हमारा टिश्यू फॉरसेप, टूथ फॉरसेप, नॉन टूथ फॉरसेप, सीजर्स में हमारी टिश्यू कटिंग सीजर्स और द सूचर कटिंग सीजर्स, और उसके साथ साथ हमारा निडल होल्डर हो सकता है, एलिस हो सकता है ना। ये सारे जो फॉरसेप्स हैं इनके बारे में ध्यान में रखना, कैसे इनके पार्ट्स और कैसे हाउ टू होल्ड इट द इंस्ट्रूमेंट्स, और कैसे आप देंगे, आप जो भी सर्जन है उसको कैसे देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे बीपी हैंडल वगैरह है तो हम क्या करते हैं, हम बिफोर द प्रोसीजर जो भी हमारा ओपन सर्जरीज है सबसे पहले हम बीपी हैंडल में हम ब्लेड इंसर्ट कैसे, हम ब्लेड लगाने का तरीका पूछ सकते हैं कि आप ब्लेड कैसे लगाओगे बीपी हैंडल में। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन आता है, नेक्स्ट स्टेशन में उन्होंने बता रखा है कि बीपी मेजरमेंट, जैसे वाइटल साइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाइटल साइंस से रिलेटेड हम जैसे आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। बीपी इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारा वाला है मैनुअल बीपी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें उन्होंने पूछ रखा है कैसे हम बीपी मेजर करोगे, ठीक है। नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए, हाइपरटेंसिव पेशेंट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, और उसके साथ साथ जो आप तरीका कर रहे हो हाउ टू यूज़ द बीपी मॉनिटरिंग और बीपी मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो स्फिग्मोमैनोमीटर है, उसको कैसे अप्लाई किया आपने, कफ को कैसे अप्लाई किया, कैसे आप उसको प्रेस करके कैसे आप पल्स को बेयर कर सुन रहे हो, है ना। उसके साथ साथ आपने कहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, जैसे स्टेथोस्कोप का आपने यूज़ किया या नहीं किया, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपने किया, तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। ये है स्किल टेस्ट है, तो स्किल टेस्ट में आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जिसमें हमारी 5 स्टेशन उन्होंने बोल रखे हैं। जैसे लास्ट स्टेशन हमारा वाइटल साइंस का है, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेशन जो हमारा सीपीआर हो गया, सेकंड स्टेशन हमारा वाइटल्स हो गया, थर्ड स्टेशन हमारा क्या हो गया, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द थर्ड एंड द फोर्थ स्टेशन जो हो गया हमारा इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंड द एंजीट्यूब इंसर्शन हो गया, और फिर उसके साथ साथ हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स एंड द इमरजेंसी ड्रग्स हो गए। तो सबसे पहले ही वो आपको सीपीआर वाला देंगे डमी, ठीक है। उसको अपने आप को क्लेरिफाई रखना है कि आपको हाउ टू, अगर पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिव है, पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिव देन बट यू हैव टू डू सिर्फ ओनली, तो आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट का रिस्पांस चेक करना है, कॉन्शियस लेवल चेक करना है, कैरोटिड पल्स चेक करनी है, और फिर उसके बाद आपको साइट और लोकेशन पता होनी चाहिए, और कैसे आप अप्लाई कर रहे हो कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन, कैसे आप प्रोसेस कर रहे हो। फिर उसके बाद बीपी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, बीपी इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे बीपी मेजरमेंट कैसे करोगे, स्पिग्मोमैनोमीटर दे देंगे, वाइटल साइंस चेक करने के लिए बोल देंगे, थर्मोमीटर है तो डिजिटल थर्मोमीटर, या फिर थर्मोमीटर में डिजिटल थर्मोमीटर, या फिर हमारा जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है उसको कैसे क्लीन करने का तरीका भी पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। पल्स आप कैसे मेजर कर रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पल्स होती है, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है फिर एंजीट्यूब इंसर्शन में आप कौन सी पोजीशन दे रहे हो, कौन सी एंजीट्यूब आप इंसर्ट करोगे, कोई पेशेंट की कंडीशन दे देंगे आपको कि पेशेंट इस एज का है, डमी दे देंगे, डमी में आप एंजीट्यूब इंसर्शन करना है आपको। आप क्या पेशेंट को असिस्ट कर रहे हो, कैसे डॉक्टर को असिस्ट कर रहे हो, कैसे आप पेशेंट को असिस्ट कर रहे हो टू इंसर्ट द एंजीट्यूब इंसर्शन, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले और एंजीट्यूब इंसर्शन का पता चल गया। फिर उसके बाद हमारी मेडिकल इमरजेंसी ड्रग्स हो गई है। मेडिकल इमरजेंसी ड्रग्स में साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या इसका काम होता है, कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, कौन सी क्लास में आती है ये साइड ड्रग्स। तो मोस्टली हमारी जो होती है हार्ट से रिलेटेड कार्डियक वाली जो होंगी वो इमरजेंसी ड्रग्स पूछी जाएंगी, और उसके साथ साथ आपकी इमरजेंसी ड्रग्स, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, साइट रूट डोजेज, कितने डोज हो गए, आईएम इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, तो उसमें कौन से सिरिंज कौन से निडल यूज़ की जा रही है, कितने एमएल से कितनी एमएल तक हमें देनी है, सर्कुलेट करना है या नहीं करना है, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम आपने डेल्टोइड से दिया है तो नेक्स्ट टाइम आप कौन से दोगे, एब्डोमिनल एरिया से कौन सी पोजीशन कहाँ पर दोगे, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। आईएम इंजेक्शन में जेट्रैक टेक्निक कौन सी टेक्निक्स होती है जो हम देते हैं, साइट कौन सी होती है, ग्लूटियस मसल पे दोगे, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। तो और ये सारी चीज़ें जाने से पहले
अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है और वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आराम से ईजिली वे में सब चीज़ें सॉल्व आउट करनी है। कुछ इतना हुआ मतलब वो इतना डरने वाली चीज़ नहीं है। स्किल टेस्ट है जो आपने पूरे 4 साल में अपने बीएससी नर्सिंग में 4 साल में आपने सीखा, क्लिनिकल प्रैक्टिस की, उसी से रिलेटेड है, बस आपको अप्लाई करना है। डरने वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। बस वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, एक तो अपनी फोटोग्राफ्स 3 फोटोग्राफ्स जरूर लेके जानी है, अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी लेके जाना, रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो भी टाइमिंग है उसके 1 घंटा पहले आप पहुंच जाना वहाँ पर, टाइमिंग से पहुंचना जाना। और उसके साथ साथ आपका 4 तारीख को 4 जुलाई को भी है, 6 जुलाई को भी, और 2 जुलाई जो आज हो रहा होगा जिन बच्चों का एग्जाम। और जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है तो बी प्रिपेयर होकर जाना, कॉन्फिडेंट रहना बस, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। और डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, इससे रिलेटेड अभी बीएचयू स्किल टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी हेल्प से रिलेटेड, वहाँ पर जाके पहुँच के क्या करना है, कहाँ पर पहुँचना है, कहाँ पर जाना है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। और जो भी मतलब मेरे जितने भी नर्सिंग स्टाफ जो भी नोन टू है उनसे आप लिंक, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिए, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी स्किल टेस्ट के जितने भी डेज हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और किसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड किसी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको जल्दी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। जो भी आप जो